नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं किसानों के मन में खरपतवार नाशी को लेकर जो भ्रम की स्थिति है उसे कैसा, कौन सा, कब, कैसे उपयोग में लाना है, इसके ऊपर आप चर्चा करेंगे। यही विषय कल हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीयुत गजानन जादव सर ने ये विषय लिया हुआ है और ये विषय का हिंदी का अनुवादन आज मैं करने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या स्थिति है, पहले तो मैं थोड़ा सा हवामान की स्थिति बताऊंगा आपको। इस सप्ताह फिर अस्थिर माहौल है। 13 मई 2004 गजानन जादव सर, इस सप्ताह में तापमान औसत से नीचे रहेगा क्योंकि अस्थिर मौसम जारी होगा। इस सप्ताह में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए, दोपहर के गरज में बारिश हो सकती है। वर्तमान पूर्वानुमान के अनुसार तूफानी बारिश की मात्रा और सीमा बुधवार 15 मई तक अधिक रहेगी, जिसके बाद 15 मात्रा कम हो जाएंगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं रुकेगी। कुछ जगह पर तूफानी बारिश का दौर है, इस हफ्ते में जारी रहेगा। मौजूदा पूर्वानुमान मुताबिक मानसून 21 मई के बीच अंडमान निकोबार में पहुंच जाएगा। जो सबको आशा है कि बारिश, बोले तो मानसून बोलते हैं अपन उसको, यह मानसून 21 मई के बीच अंडमान निकोबार में पहुंच जाएगा। केरल में ये या महाराष्ट्र में मानसून कब पहुंचेगा इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। जून से दिसंबर तक बारिश की जानकारी 20 से 27 मई को दी जाएंगी। हालांकि इस साल राज्य में औसत या औसत से अधिक बारिश होने की संभावना है। ये जो साल आने वाला है किसान भाइयों के लिए, ये बारिश के हिसाब से तो बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, पर अपने फसलों के लिए अच्छा रहने वाला है। अभी ये स्थिति बताई गई है, कहाँ पे बारिश कैसी रहेगी, कहाँ पे होगी, कहाँ पे नहीं होगी, ये पूरा पिक्चर आपको महाराष्ट्र का पूरा नक्शा है। अब हमारा अनुरोध है कि व्हाइट गोल्ड ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर खरीद की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, विभिन्न वीडियो और लाइव मौजूद है, जिन्हें देखकर आप खरीद की तैयारी कर सकते हैं। 13/5 को जो आज मैं बात कर रहा हूँ वो है किसानों के मन में खरपतवार नाशी को लेकर भ्रम की स्थिति। 20/5 को जो लाइव होने वाला है किसानों सोयाबीन की सही किस्म कौन सी है, और 27/5 को जो फसलों के अनुसार बीजोपचार का महत्व क्या रहेगा। अब इस लाइव में अपन पहले क्या देखेंगे, खरपतवार नाशक के बारे में सोचेंगे, पर खरपतवार कौन से है। जैसा खरीफ में आगाड़ा, करडो, दुधी, इसके यहाँ पे आपको पूरे फोटो बताए गए हैं। जैसा रबी में चांदवेल, बसंतवेल और रानपैंजी, ये सालाना खरपतवार नाशक है। द्विवर्षीय खरपतवार रान, गांजर, जंगली गोभी, ये द्विवर्षीय खरपतवार नाशक है। बहुवर्षीय खरपतवार नाशक कौन से होते, लवाड़ा, हराड़ी और कुंदा, ये बहुवर्षीय चलता है। लवाड़ा, हराड़ी और कुंदा ये ऐसा है, आप इसकी जड़ें जितनी अच्छी निकालोगे तो ही ये खत्म हो सकता है, नहीं तो ये चलता है। लवाड़ा के बारे में बताने जाएंगे आपको। तो लवाड़ा की जो एक गठान होती है अंदर, ऐसे उसको 7 गठानें होती है। जब 7वीं गठान आना चालू हो जाता है, जब पहली गठान उसकी कमजोर हो जाती है। इसीलिए इसको आपको खुदाई करके ही निकालना जरूरी है। वैसे कुछ खरपतवार नाशक इसके लिए आए हैं, पर उसके रिजल्ट कैसे है, क्या है, ये हमारे पास में आज तक आए हुए नहीं है। पत्तियों के आकार चौड़ियों के अनुसार कौन से, घास के फर, एक दलीय, संकीर्ण पत्ती के खरपतवार, हराड़ी, लवाड़ी, चिमनचारा। चौड़ी पत्ती वाले खरनाशक रुई, दुधानी, दीपमाल, घोड़ू, करडू, यहाँ पे सब पूरा बताया हुआ है। ये जो खरपतवार है, ये आपको आपके बरसाती जो पीक होते हैं, खरीफ के जो पीक होते हैं, उसके अंदर ये आपको सब मिल जाते हैं। उसके अंदर घोड़ू जो है, ये आपको जहाँ पे ओलित का प्रमाण होता है वहाँ पे ये आपको ज़्यादा मिलता है। इसका बीज से उगता है, बाद में ये कांडी से भी लगता है। गांठदार जड़ वाले लवाड़ा और पानकनिस, ये मैंने आपको बताया, गांठदार जड़ों वाला ये खरपतवार है। आपको खरपतवार नाशक का परिणाम क्यों नहीं मिलता? आप जो खरपतवार नाशक मारते हो
फिर कई काश्तकार बोलते हैं यार हमें तो रिजल्ट ही नहीं मिले साहब, आपका दवाई बराबर नहीं, ये नहीं, वो सब बहुत चीज़ है बोलते हैं, पर वो क्यों नहीं मिलता, उसके कारण है आपकी मात्रा सही वापरनी चाहिए, पानी की मात्रा सही वापरनी चाहिए, फ्लैट जेट नोजल का उपयोग करना चाहिए, खरपतवार की अवस्था बराबर देखनी चाहिए, मट मैला पानी नहीं वापरना चाहिए, अनुशासित फसलों पर प्रयोग ना करना चाहिए और अधिक हवा होने पर छिड़काव ना करना चाहिए। अब इसका एक एक सही मात्रा, खरपतवार नाशक की जो मात्रा होती है वो पर एकड़ की होती है, वो पर पंप की नहीं होती है, पर एकड़ की होती है। वो पर एकड़ में आपको 500 मिली, 700 मिली, 800 मिली, 12.4 ग्राम, इस हिसाब से आपको पर एकड़ में वो मात्रा डालनी चाहिए। उसके लिए पानी जो चाहिए, पानी की जो मात्रा होती है वो 150 से 200 लीटर। और ये खरपतवार नाशक आपको यदि सही रिजल्ट चाहिए, आप लोग क्या कर रहे हैं, जो आपके अभी के पंप है वही राउंड नोजल से मार रहे हैं, उससे आपको रिजल्ट नहीं आने वाले। इसका फ्लैट जेट नोजल आता है, जैसा अपने झाड़ू के जैसा गिरता है, उससे मारिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और खरपतवार नाशक कब मारना चाहिए, जब खरपतवार की अवस्था सही होगी, 4 से 6 पत्ते के ऊपर होगी, जब इसको मारना चाहिए। और गंदा पानी यूज ना करें, पानी आपको साफ सुथरा ही अच्छा ही लगेगा, गंदा पानी रहा तो खरपतवार नाशक के आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और अनुशंसित फसलों पर प्रयोग ना करना, जो फसल के लिए आपको बोला नहीं है फिर भी आप उसके ऊपर वापर रहे, पर इसके दुष्परिणाम वो फसल को लॉन्ग टर्म में बेकार मिलने वाले हैं और आपकी जमीन भी के अंदर भी उसके अवशेष रहेंगे और जमीन भी आपकी कमकोत हो जाएंगी। और ज़्यादा हवा होने के मारे छिड़काव नहीं करना है, होने पर छिड़काव, करने पर ना करने। क्यों कि हवा से यदि, और वो समझो आप सोयाबीन के ऊपर मार रहे हैं और दूसरे क्रॉप के ऊपर हवा से चला गया तो वो क्रॉप आपका डैमेज हो सकता है। इसीलिए उसके ऊपर हवा के इससे ना मारिए, उल्टी हवा में मत मारिए, जैसी हवा चल रही है वैसा मारिए, पर ज़्यादा हवा होगी तो खरपतवार नाशक का छिड़काव न किया तो अच्छा रहेगा। मिट्टी में लाभकारी जीवाणु को क्यों मरता है, जो शासिक बताए, शाकनाशियों के अति प्रयोग के दुष्परिणाम। यदि शाकनाशियों का यदि आप ज़्यादा वापर करते हो खरपतवार नाशक का, तो मिट्टी के जो लाभकारी जीवाणु को मार देता है। यदि आप ज़्यादा वापर करोगे तो 2 बार प्रयोग करने से फसल को नुकसान होता है, पर्यावरण के लिए भी खतरा है। जो मैंने पहले बताया आपको, फसल के पैदावार में 30 से 40% की कमी होती है, उत्पादन लागत में वृद्धि होती है, पोषक तत्वों के साथ खरपतवार नाशक के प्रतिस्पर्धी है और फसल की गुणवत्ता को खराब कर देता है। खरपतवार नाशक आपको यदि सही इस्तेमाल करना है और उसके आपको सही रिजल्ट मिलने चाहिए, तो उसके लिए जो एक पहले स्लाइड में जो आपको बताया मैंने, वो चीज़ और ये चीज़ आपको ख्याल रखनी चाहिए। अब इसके बाद क्या है, पैराक्वाट डाइक्लोराइड और ग्लाइफोसेट, इसके बारे में बहुत किसान भाई अपने खुद के प्रयोग कर रहे हैं और उसमें कुछ हमारे कंपनी वाले भी है, चलो नहीं चलता है भाई कर दो, नहीं करना चाहिए। एक साथ मिक्स करके कभी छिड़काव नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, पैराक्वाट डाइक्लोराइड ये जो हरा जो आया हुआ है घास, उसको पूरा मार देगा, जड़ तक, जमीन के लेवल तक मार देगा। अब ये मर जाने के बाद आपका ग्लाइफोसेट वहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ग्लाइफोसेट ये अंतर प्रवाही बोलेगी, ये झाड़ के अंदर चला जाता है, जड़ों पे जाता है और बाद में जड़ों से खरपतवार को मारता है और ऊपर खरपतवार पूरी सूख जाती है। यदि आप दोनों मिला के मारोगे तो क्या होगा, इसका रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट आएगा नहीं, आपके पैसे फुकट जाने वाले हैं। कपास में ग्लाइफोसेट का उपयोग बिल्कुल ना करिए। ठीक है, आपको लेबर नहीं मिलते, खरपतवार बहुत ज़्यादा हो गया है, ये है, तो कपास के ऊपर आप वापरते हैं, उसका वो खरपतवार नाशक ग्लाइफोसेट ये कपास के लिए नहीं है। उससे आपको फसल में क्या कमजोरी आती है, फसल का आपको उपज कैसी कम होती है, ये आपको आखिरी में मालूम पड़ता है।
उसके ऊपर अपना ख्याल नहीं जाता है, अपना ख्याल होता है कि यार इस साल तो मेरे को कपास पका ही नहीं है। पैराक्वाट का उपयोग बुआई पूर्व कपास में किया जा सकता है। आपने बुआई कर दी, पानी के ऊपर लगा दिया या ऊपर के बारिश के ऊपर लगा दिया, यदि बारीक बारीक यदि घास आपको दिख गया, खरपतवार दिख रहे, तो आप पैराक्वाट को मार दीजिए, पूरा जल जाएगा। एक बार मिट्टी को लग गया, उसका इफेक्ट खत्म हो गया। बाकी आपका जो मुख्य ये है फसल है वो ऊपर आ जाएगी। अब पैराक्वाट में बूस्टर ने ओंडो करके आपको दवाई दी, खरपतवार नाशक दिया हुआ है, आप ओंडो का उपयोग कर सकते हैं। गन्ने के अंकुरित होने के बाद में पैराक्वाट का छिड़काव करने से बाद फूटने पर अच्छे परिणाम मिले हैं। इसका जो प्रयोग है, एक 15 साल या 20 साल पहले वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे यहाँ पे किया गया है। जो गन्ना लगाते हैं उसके जो फुटवे आते हैं, स्प्राउटिंग आते हैं, वो यदि पहले सब खत्म हो जाते हैं तो बाकी के फुटवे आपको ज़्यादा मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं। और उन्होंने इसके ऊपर पेपर भी रिलीज़ किया है, पर कोई भी उसी को बताने के लिए काम नहीं कर रहा है कि नहीं आप ये पैराक्वाट वहाँ पे मारिए। मैं तो आपको बोलूँगा, आपने गन्ना लगाया होगा, गन्ना आपका 30-40%, 50% यदि जर्मिनेट अच्छा हो गया होगा तो आप सीधा ओंडो को मार दीजिए। और आप कुछ क्षेत्र में मारिए, कुछ क्षेत्र में मारना नहीं चाहिए। आपको घास भी जाएगा निकला हुआ, और गन्ने का ऊपर का शूट है वो भी निकल बंद हो जाएगा, और बाकी के शूट आपको कम मिलते हैं ज़्यादा मिलते हैं, ये आपने हमें बाद में बताना चाहिए, तो आपको उसके रिजल्ट ही अच्छे मिलेंगे। खरपतवार नियंत्रण के तरीके क्या है? खरपतवार राहत बीजों का प्रयोग करें। पूर्णतः विघटित गाय के गोबर, कंपोस्ट उर्वरक का प्रयोग के निवारक की विधि है। पानी के नाले खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। खरपतवार रहित बीजों का प्रयोग करें। इसका मतलब क्या है? आप जो बीज लगाते हो उसके अंदर खरपतवार के बीज आते हैं, और उसके अंदर कितना % है क्या मालूम नहीं है। कंपनियां तो बहुत सारी उसकी पूरी हिफाजत करती है कि उसके अंदर ना जाए। आप जब खुद का बीज वापरते हो तो उसके अंदर खरपतवार के बीज होते हैं। वो बीज होते होंगे तो वो बीज का आप उपयोग ना करें। विघटित गाय का गोबर और कंपोस्ट उर्वरक का प्रयोग करें। ये पूर्णतः विघटित बोले तो पूरा सड़ा हुआ, पूरा ये हो गया होगा, जो सेंद्रीय खत है और गाय का खत है या गोबर खाद है, ये पूरा बारीक मिट्टी होना चाहिए, उसका उपयोग करिए। पानी के नाले को पानी का जो नाला होगा वो खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। ये चीज़ यदि आप करते हैं तो आपको खरपतवार का प्रकोप आपके खेत में कम मिलेगा। नियंत्रण निराई और गुड़ाई करिए। मल्चिंग के ऊपर का प्रयोग करिए। खरपतवार को उखाड़कर जलाना चाहिए। हरी फसलों से तेजी से बढ़ती है और कीटों का उपयोग होता है। फसलों के अनुसार सही समय पर विभिन्न शाकनाशकों का सही मात्रा में प्रयोग। अब इसकी विधि कैसी है? फसलों के अनुसार सही समय में विभिन्न शाकनाशकों का, यदि आपको कपास के लिए जो बोला होगा वो वापरिए, सोयाबीन के लिए बोला होगा वो वापरिए, तुअर के लिए जो हरहर के लिए जो बोला होगा वो वापरिए। तुअर हरहर का सोयाबीन में, सोयाबीन का कपास में, या कपास का सोयाबीन में, ऐसा ना वापरे उसे, और उसकी सही मात्रा से उसका प्रयोग किए। कई किसानों के मन में क्या शाकनाशी भूमि को नुकसान पहुंचाती है, ये बहुत सारे किसानों के इसमें इसका भ्रम है कि ये भूमि को नुकसान पहुंचाती है। यदि आप गलत यूज़ करोगे तो निश्चित रूप से वो भूमि को नुकसान पहुंचाएगी। यदि आप बराबर यूज़ करोगे तो भूमि को उसका नुकसान होता नहीं है। सही और दो धारी क्षेत्र है। अभी कैसा वापरना चाहिए? ये फ्लैट जेट नोजल बताया गया है आपको। ये नोजल कैसा है मैंने आपको बोला, उससे हो शाकनाशी मिट्टी का पर्याप्त नमी होनी चाहिए। नमी होगा तो आपको शाकनाशी के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और जो फसल में जो शाकनाशी वापरनी है, जो खरपतवार नाशक वापरना है, वही आप वहाँ पे उसका यूज़ करिए। फसल की वृद्धि और खरपतवार की वृद्धि। अब देखिए, ये फसल है,
इसके अंदर एक खरपतवार भी आया हुआ है और फसल भी है, इसमें भी वैसी है। अब ऐसे वृद्धि में आपको खरपतवार नाशक का उपयोग करना है। तो अभी ये समझो कपास की खेती है, तो उसके अंदर कपास के लिए जो बोला है वही खरपतवार नाशक लीजिए। और ये वो खरपतवार नाशक, यदि आप दूसरा कोई लेंगे तो उसका फिर आपको फसल को ऊपर भी तकलीफ होगी। खरपतवार नाशक तो जाएगा, पर फसल भी आपको उपज के अंदर कुछ ना कुछ हाथ दिखा देगी। अब ये देखिए आंतरिक फसल के अंदर कैसा खरपतवार नाशक आया हुआ है। अभी ये तूर का खेत है, इसके अंदर कैसी खरपतवार देखो। सोयाबीन जवार, सोयाबीन तीर हो गया। शाकनाशियों का चयन और खुराक अच्छी करना चाहिए। प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी वापरना चाहिए, मैंने आपको बताया है। इसके लिए जो आपको पंप वापरने हैं वो बैटरी पंप या हाथ पंप वापरने चाहिए। पेट्रोल पंप का इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। बाद में इसके नोजल कौन से वापरने चाहिए, ये कट नोजल आता है, ये फ्लैट फैन नोजल आता है, इसका वापर करिए, ऐसा गिरना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं मैं आपको। अभी आपके पास में जो नोजल है वो पूरे राउंड वाले हैं। जब राउंड वाले नोजल से आप खरपतवार मारोगे तो बीच वाला हिस्सा जो है वो छूट जाता है। इसीलिए आपको ये नोजल से यदि मारते हैं, यदि आप रेंट से भी पंप बोला तो ये नोजल आप खुद के दो उनको और इस नोजल से मारिए, आपके दवाई के पैसे जो लगाए वो काम में आ जाएंगे। उसके बाद में उल्टा छिड़काव यदि करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? जहां खरपतवार नाशक मारा हुआ है उसके ऊपर यदि आपका पाव गिरता है तो वहां का उसका रिजल्ट कम हो जाता है, इसलिए उल्टा छिड़काव। पर ये थोड़ा सा कठिन है, ये हो नहीं सकता है। फिर भी यदि आप कर सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है। पानी गंदा नहीं होना चाहिए, एकड़ की प्रमाण अच्छा चाहिए। पहले उपयोग किया होगा तो दूसरी बार इसका उपयोग ना करें, एक ही बार तणनाशक वापरना चाहिए आपको। अभी समय का शाकानाशियों का वर्गीकरण है। समय के अनुसार खरपतवार और फसल निकालने के पहले झिलार मार सकते हैं, अमोनी मार सकते हैं, हेक मार सकते हैं और अल्ट्राटॉप मार सकते हैं। ये तणनाशक बुआई करने के पहले मार सकते हैं और बुआई करे बराबर भी मार सकते हैं। इसके आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे। पेंडामेथिलिन तो एक ऐसा है, यदि बारिश 5-6 दिन में आना दिखता है, असर दिखता है, तो आप पहले मार दीजिए, बाद में बुआई करें, आपको पेंडामेथिलिन की रिजल्ट सबसे अच्छे मिलेगी। वैसे अमोनी के भी है। अमोनी को आपको 72 घंटे के अंदर मारना है। हेक को भी आपको वैसे मारना है। अल्ट्राटॉप आज सोइंग करो, दूसरे दिन अल्ट्राटॉप मारो। जितने खरपतवार नाशक उगने वाले हैं वो पूरे के पूरे इससे खरपतवार नाशकों को क्या होता है, उसकी जो बीजें होती है, बीज उगने बराबर उसका पहले जड़ आती है, उसको हम रेडिकल बोलते हैं, उसको किल करता है। यदि उसको मार दिया तो वो उपज ऊपर होने वाली नहीं है। अभी समय वर्गीकरण लिसेंट है, 2,4-D अमाइन वीड किलर है, परशूट है, हिटवीड है, टर्का सुपर है। अब टर्का सुपर है जो घास वाली पत्तियां होती है, घास के जैसा जो है ये खरपतवार, उसके लिए होता है। हिटवीड कपास के लिए, परशूट ये जो वापरा जाता है सोयाबीन में ज़्यादा है। 2,4-D का जो यूज़ है वो गन्ने में और ज्वार में होता है। और लिसेंट का जो है ये सबसे अच्छा तणनाशक है। इसके अंदर प्रोपिजोफॉप पर इमिजाथाइपर, ये आपको सोयाबीन के लिए सबसे बढ़िया तणनाशक है। अब इसके बाद में विशेषता से चयनात्मक उन फसलों के लिए हानिकारक है, पत्तों पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसी आपकी फसल आ गई उसके ऊपर प्रयोग करिए। परशूट या तो लिसेंट सबसे बढ़िया है। उसके बाद में अंकुरन से पहले प्रयोग के, खरपतवार अंकुरन होने के पहले यदि आप वापर सकते हैं तो झिलार या तो पेंडामेथिलिन, टाटा पनीडा ग्रैंडे, ये दो में से कोई भी एक ले सकते हैं। उसके बाद में अनिवार्ड पीक जो है ये कांटेक्ट है, ओंडो स्पर्शजन्य बोला जाता है और वो अंतरप्रवाही है। ये अलग अलग वापरे जाते हैं, ये दोनों को एक करके नहीं मिलाना चाहिए, मैंने जो आपको पहले बताया है। यदि आप दोनों को एक मिलाएं के मारेंगे तो ओंडो के रिजल्ट आ जाएंगे, पूरा खरपतवार पूरा मर जाएगा। ग्लाइफोसेट के रिजल्ट आना नहीं है, क्योंकि ग्लाइफोसेट को पौधा जो है, खरपतवार जो है वो हरा चाहिए।
हरा जाने के बाद उसका पूरा सिस्टम से अंदर जाता है, जड़ों को मारता है, बाद में उसका मरना चालू होता है। सोयाबीन को निकलने के पूर्व कौन सी दवाई मारनी चाहिए? जिलार बूस्टर कंपनी का है 38.7 700 मिली, 2 सुपर यूपीएल का है 700 मिली, स्ट्रॉम एक्स्ट्रा बीएसएफ का है 700 मिली, सब में पेंडामेथिलिन है। उभरने से नियंत्रण खरपतवार के बीजों के लिए ये बहुत अच्छा है। उसके बाद में अमोनी है डाइक्लोसुलाम 84% WDG 12.4 ग्राम पर एकड़ के लिए वापरिए, इसके सबसे अच्छा रिजल्ट है। यदि अमोनी आपको नहीं होता है मार्केट में अंदर तो स्ट्रांग आप कोर्टेवा का ले सकते हैं 12.4 है। यदि इसके साथ बारीक खरपतवार यदि उग के आए होंगे, ये दोनों के इसमें जब मारोगे आप, यदि बारीक खरपतवार उग के आए होंगे तो ओंडो 50 मिली पर पंप में डाल के मारिए। वो जितने उग के आए हुए खरपतवार है वो पूरे के पूरे आपके मर जाएंगे। बुआई के 72 घंटे के अंदर मारिए। बुआई के बाद दूसरी फसल ना ले, अंकुरन से पहले तनों की व्यवस्था करिए। यदि अरहर मिश्रित फसल है, यदि सोयाबीन आपकी अरहर मिश्रित फसल है तो आधा एकड़ में उपरोक्त शाकनिशी का प्रयोग ना करें। बोले तो ये जो डाइक्लोसुलाम है ये आपको 1.5 एकड़ के लिए उतना यूज करना चाहिए। थोड़ा सा गलत हो गया है। यदि इसके अंदर तूर है, अरहर मिश्रित है, तो डाइक्लोसुलाम 12.4 1 एकड़ में ना मारे, उसको 12.4 ग्राम आप 1.5 एकड़ में मार सकते हैं, ताकि आपके अरहर को प्रॉब्लम आएगा नहीं। बाद में परशूट है, वो अंकुरन के बाद में 25 या 20 दिन के बाद। क्यों बताना जा रहा हूँ? 25 या 20 दिन के बाद में पौधा भी आपका अच्छा होता है और जो खरपतवार नाशक जो जर्मिनेट होते हैं उसके अंदर भी लवचिकता रहती है और 2 से 4 पन्ने के ऊपर आता है, 4 पन्ना 6 पन्ने के ऊपर, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। उसके लिए आपको परशूट है इमिज़ाथाइपर 300 मिली, ओडीसी बीएसएफ का इमिज़ा मैक्स 40 ग्राम, सोसाइटी इंडोफिल का प्रोपाक्यूजाफॉप 200 से 400 मिली, यह आपको 15 से 20 दिन के बाद में मारना है। अंकुरन के 50 दिन के बाद में सिंजन बूस्टर का लिसेंट बूस्टर कंपनी का इमिज़ाथाइपर प्लस प्रोपाक्यूजाफॉप 800 मिली प्रति एकड़ को मारिए। बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसके। शाकेत है वो भी 800 मिली मार सकते हैं। टरका सुपर, ये जितने घास चौड़ी पत्ती वाले जो होते हैं, बोले तो लंबी पत्ती वाले, उसके लिए आपको टरका सुपर 400 मिली ले सकते हैं आप। सोयाबीन के उभरने के बाद अरहर, मूंग, उड़द और शाकानिशी को 25 तक कम किया जाना चाहिए। यदि सोयाबीन उभर के आ गया है, अच्छा आ गया, और उसके अंदर आपके ये कुछ आपने मिक्स क्रॉपिंग डाला है, तो जो भी शाकानिशी वापरते हैं उसका वापर आप 25% से कम करना चाहिए। और ये दोनों तणनाशक को आपको वापरना नहीं चाहिए। अब सोयाबीन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। जैसा सोयाबीन का क्रॉप जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन होने के बाद में अपन तो बीजोपचार करते ही रियांस, जॉर्मेट और राइजर, उसके साथ में आपको पौधे का अच्छा खासा मिल जाता है। उसकी जड़न बेड़न पूरी बढ़िया होती है पौधा। बाद में उसको क्या तकलीफ होती है? खोड़ कीट की तकलीफ होती है। और खोड़ कीट पत्तों की नसों में उसकी मक्खी अंडी डालती है और वहाँ से वो आता है, तो उसका आपको बंदोबस्त करना है। वो वहाँ से निकल के सीधा खोड़ों में जाती है, पौधे के जो प्लांट है उसके अंदर जाती है और आपका पौधा कमकोर करती है। तो उसके बारे में आपको शाकनिशी के साथ में राउडी या तो रेज 15 मिली पंप के साथ अवश्य इसका छिड़काव करें, ताकि आपको खोड़ कीट का बंदोबस्त अच्छा हो सके। कपास के अंदर कौन सा वापरना चाहिए? हेक बूस्टर का आपको हेक आया हुआ है, पायरिथोबैक सोडियम टेनिसित, ये आपको 300 मिली प्रति एकड़ में मारना है। हिटविट गोदरेज का है वो 300 मिली है। टरका सुपर आपको 400 मिली मारना है। इम्पुल गोदरेज का जो है ये आपको 400 मिली मारना है।
इम्पुल और टर्का सुपर में एक ही कंटेंट है और हेक और हिटविड में एक ही है, पर हेक का रिजल्ट आपको इससे अच्छा मिल सकता है। उसके बाद में विप सुपर बायर का है, पी इथाइल 300 ml, बाद में एजिल अदामा का प्रोपाक्यूजोबा इथाइल 200 से 400 मिली वापर सकते हैं। हिटविड मैक्स ये कॉम्बिनेशन आया है। पायरीथियोबैक सोडियम 6% प्लस क्यूजालोफ इथाइल 5% 400 मिली है। क्यूजालोफ इथाइल बोले तो क्या है? टर्का सुपर। यदि आप हेक के साथ में टर्का सुपर लेते हैं तो आपको काम हो सकता है एक ही में होने का नहीं, इसकी आपकी थोड़ी सी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। उसके बाद में घासा करके बायर का वो 500 मिली, बाद में डोजोमैक्स धानुका का वो 500 मिली। ये एक ही किस्म के है, सिर्फ नाम अलग अलग है, कंपनी अलग है। बाद में वीड आउट सुपर का भारत कंपनी का है, ये भी आपको 500 मिली प्रति एकड़ में कपास के लिए मार सकते हैं। कपास में गैर चयनवश शाकनाशी ग्लाइफोसेट का उपयोग ना करें, ये पहले भी बताया है और बार में आज भी बता रहा हूँ आपको कि ग्लाइफोसेट का वापर कपास में ना कीजिए। इसी के कारण बहुत सारी तकलीफें आ गई है, कपास की उपज भी कम हो गई है। अब ये काश्तकार भाई अपने उसके तरफ ख्याल देते नहीं है, ताकि मजदूर नहीं मिलता है तो वो मार देते हैं। आप दूसरे तणनाशक लीजिए, दूसरे खरपतवार नाशक लीजिए, वो मारिए, पर ग्लाइफोसेट का वापर ना किया तो अच्छा रहेगा। अब मक्का, ज्वार, बाजरा में कौन सा वापरना चाहिए? बुआई के बाद परंतु फसल उगने से पहले एट्रोजिन का जो एट्राडॉप जो बताया है वो वापरना चाहिए, या तो टिंजर 30 मिली प्लस एट्रोजिन, लाउडिस 115 मिली प्लस एट्रोजिन, और उभरने के बाद 240-400 मिली पर एकड़। मक्का, ज्वार, बाजरा में ये आप खरपतवार नाशक यूज कर सकते हैं। अदरक और हल्दी के लिए रोपण के बाद, लेकिन फसल उगने के पहले, क्योंकि अदरक और हल्दी की फसल जो उसके ट्यूबर होते हैं, जो कंद होते हैं, वो उगने के लिए टाइम लेते हैं। उसके पहले यदि आपके पूरा घास अंकुरन हुआ होगा तो आप ओंडो 75 मिली 15 लीटर पानी में डाल के मार दीजिए। पूरा जितना आपका उगा हुआ खरपतवार है वो को पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और आपका जो अदरक और हल्दी का जो आपका शूट है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाएगा। बाकी कोई चीज़ न मारना इसके ऊपर। बहुत सारे मेरे को कल मैंने बात किया मेरे सब तणनाशक में, बोला ये ओंडो को मारो, हम तो ग्लाइफोसेट वापरते हैं हुड लगा के। आप ग्लाइफोसेट वापर के यूज़ क्या है? हुड लगाना है तो आपके बेड के ऊपर लगाई हुई है, वहाँ पे भी हल्दी है, वहाँ पे भी अदरक है। यदि वो कोम के ऊपर गया तो क्या करोगे आप? रिस्क क्यों लेते हो? इतना महंगा आपने ट्यूबर लगाया हुआ है, और उसके ऊपर यदि आप ग्लाइफोसेट का यूज़ कर सकते हैं तो उसमें नुकसान आपका है। आपको सिर्फ शांति क्या मिलेंगी कि मैंने खरपतवार नाशक मार दिया है। यदि उसमें से 20-25% भी चला गया तो आपको बहुत सारी तकलीफ होने वाली है। उससे अच्छा ओंडो का आप चयन किए और ओंडो को मारिए, बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। गन्ने की शाकनाशी में खरपतवार नाशक अंकुरन पर सेंकार एक है, ग्लाइफोसेट है, और अंकुरन के बाद में खरपतवार नाशक 240 अमीनो किलर मैंने आपको पहले बताया। ग्रामेक्सोन या ग्रेटर राउंडअप आप मार सकते हैं। ग्रामेक्सोन का मैंने आपको बताया, अंकुरन का जितना भी निकला होगा वो निकल जाएगा। यदि गन्ने का शूट भी इससे जल गया तो भी आपको गन्ने के शूट ज़्यादा मिलेंगे और ताकतवर मिल सकते हैं, यदि आप ओंडो का प्रयोग कर सकते हैं तो। यदि फसलों को खरपतवार नाशक शाकानिशी से झटके से बचना है, झटका लगता है, कोई भी खरपतवार नाशक मारिए आप एक्सेप्ट ओंडो, हर का क्रॉप को थोड़ा बहुत तो भी झटका बैठता है। क्रॉप आपको पीला मिलेगा, थोड़ा सा लूज हो जाएगा, तो वो झटका नहीं बैठना। तो उसके साथ में क्या करना चाहिए आपको? शॉकअप 40 मिली प्रति पंप उसके अंदर डाल दीजिए आप। क्रॉप को झटका नहीं बैठेगा, क्रॉप आपका अच्छा रहेगा। ये आपको मैंने शाकानिशी की जो भ्रम स्थिति है, आपके अंदर संभ्रम है,
उसके लिए आपको ये पूरा बताया गया, मैंने अभी बताया हुआ है। ये आप इसी ढंग से इसको वापरिए और अच्छा खासा उपयोग कीजिए और अपने फसल को खरपतवारों से बचाइए। धन्यवाद, नमस्ते।